मतदाता सूची की जो प्रकाशन की तारीख है वो बदली क्यों गई? करीब करीब 91% जो वोटर्स हैं उनका 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है। करीब करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं के पास नोटिस जाएंगे, उनको उसका जवाब देना होगा। तो उत्तर प्रदेश में करीब करीब 15,000 अतिरिक्त नए बूथ बढ़ेंगे। जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप उसको कितना सही गलत या उन आरोपों में कितना दम देखते हैं? निर्वाचन आयोग का उस पर क्या टेक है? और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, इसमें आयोग ने काम बहुत ही पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में किया है। अब मतदाताओं के लिए जब ये कच्ची लिस्ट आ जाएगी 6 जनवरी को, उसके बाद मतदाताओं की क्या भूमिका होगी? कि आप कोई सबूत दीजिए कि आप जिससे ये वो हो कि आप यहाँ के निवासी हैं, इस बूथ के, है ना, इस क्षेत्र के। अगर वो ये नहीं दिखा पाएंगे तो उनका नाम, जिनको नोटिस मिला है, जब फाइनल सूची आएगी तो उसमें से कट जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी। अजीत जी, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर लगातार हमने वीडियोस पर बात की है। एक बार फिर से ये जो बड़ा मुद्दा है सुर्खियों में है। कच्ची मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो साल के अंत में 31 दिसंबर को होना था, लेकिन अब ये अगले साल 6 जनवरी तक के लिए, साल 2026 की 6 जनवरी तक के लिए टल गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, अखिलेश यादव ने इस तारीख बदलने पर ट्वीट किए हैं, कई सारी राजनीति शुरू हो गई है। सीधा सवाल ये कि मतदाता सूची की जो प्रकाशन की तारीख है वो बदली क्यों गई? देखिए कजी, बहुत ही अहम मुद्दा आपने ये, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत अहम है कि SIR की तारीख क्यों बढ़ी, और ये तीसरी बार बढ़ी है। हालांकि ये बात है कि पहली 2 बार जो बढ़ी वो एन्यूमरेशन फॉर्म जो है, गणना प्रपत्र जो है, उनको भरने की तिथि आगे बढ़ाई गई जी। ये पब्लिक से सीधे इसका मतलब नहीं है, ये इसकी अपनी जो नाम अब आ गए हैं, अब ये तय कर लिया है कि कितने नामों का, करीब करीब 91% जो वोटर्स हैं उनका 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है। और ये भी तय हो गया 9% या मान लीजिए 9% का मतलब हो गया करीब करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं के पास नोटिस जाएंगे, उनको उसका जवाब देना होगा। इस सारी प्रक्रिया के करने के साथ साथ चुनाव आयोग ने एक निर्देश और दिया था कि किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होने चाहिए। जब 2024 में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया था, ये तो सतत प्रक्रिया है, हर साल चलती है, लेकिन इसे चूंकि इसमें डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं इस वाले में, तो इसलिए हम इसको SIR इसलिए कहते हैं क्योंकि विशेष तौर पर बिना चुनावों के पहले अलग से सिर्फ इस अभियान को चलाया गया है। और इसमें यह भी है कि हम मतदाता सूची को बड़े पैमाने पर शुद्ध करेंगे, इसलिए सघनता से उसका नाम जोड़ा जाता है, इसके सघनता से। तो अब उसमें क्या है, आपको बूथ बढ़ाने हैं। 2024 में जो निर्णय था, आयोग के निर्देश थे कि भाई 1500 मतदाताओं पर एक बूथ रहेगा। 2025 में आयोग ने कहा नहीं, 1500 नहीं, 1200, क्योंकि लाइन लंबी लग जाती है और हमको 5 बजे तक या 6 बजे तक समय से वोटिंग को खत्म कराने में प्रॉब्लम आती है। तो उन 300 वोटरों के लिए बूथों का निर्माण अब करना पड़ेगा जो, तो अब क्या है, 1200 पे बनना है जी। अब आयोग ने जितने मतदाता उनके पास SIR के बाद जो मृतक हैं या अनुपस्थित हैं या उनको हटाने के बाद ट्रांसफर जो है, हाँ ट्रांसफर है, उनके बाद जो बचे मतदाता, उन मतदाताओं के लिए आयोग ने बूथों का नए सिरे से गणना की 1200 मतदाताओं के आधार पर, और ये निकला कि हमारे उत्तर प्रदेश में करीब करीब 15,000 अतिरिक्त नए बूथ बढ़ेंगे, चाहिए होंगे। अब उन नए बूथ पर आपको मतदाताओं का विभाजन करना है, मतदाताओं को उन नए बूथों पर रखना है। तो इसके लिए क्या, इसके लिए यूपी के जो चुनाव आयोग का यूपी की मशीनरी है, उसको थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए था, तो इसलिए उसके लिए 6 दिन का समय, जो हम कह रहे हैं 31 से 6 क्या ये माना जाए, जैसा आपने शुरू में भी कहा कि वो गणना प्रपत्रों की बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा ऑफिशियल वर्क के लिए टाइम बढ़ा है, इसका सीधा मतदाताओं से सीधा कोई जुड़ाव नहीं है? नहीं, मतदाताओं से सीधा नहीं है। सवाल हमने आयोग से इसमें सवाल किया, हमने यहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ये बात पूछी कि आपने 6 दिन का समय क्यों बढ़ाया ड्राफ्ट रोल में, कच्ची मतदाता सूची में। तो उनका कहना था कि हमको, उनके शब्दों में हम कहें तो, हमको बूथों का रैशनलाइजेशन करना है।
बूथों पर वो फिल्टर अब बूथों का कर रहा है। अब वो बूथों का फिल्टर कर रहे हैं कि किसी भी बूथ पर 12 अधिकतम 1200 मतदाता ही रहे। इसके लिए हमें समय चाहिए और इसके लिए हमने समय लिया है कि इसमें कोई त्रुटि ना रहे, कोई गलती ना रहे। सर एक राजनीतिक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके सोशल मीडिया पर था कि कहीं इस तारीख बढ़ने के बहाने मतदाता सूची में कोई हेरफेर ना हो, हमारे पीडीए प्रहरी सजग हैं, या विपक्ष भी इस तरीके की बात कर रहा है, जैसा आपने भी मेंशन किया कि तीसरी बार जब तारीख बढ़ी है तो इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, क्योंकि सीधा सीधा राजनीतिक दलों से जुड़ा ये मसला है, आम वोटरों का तो है ही है, राजनीतिक दलों से भी जुड़ा मसला है। इन तरीके के तमाम जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप उसको कितना सही गलत या उन आरोपों में कितना दम देख रहे हो? निर्वाचन आयोग का उस पर क्या टेक है? देखिए उत्कर्ष जी, डे वन से एसआईआर को लेके समाजवादी पार्टी, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सवाल उठा रहे हैं। और हम लोगों को, जब हम लोग अपनी चर्चा करें तो इस बात का तो हम लोग सदैव पत्रकारिता में या जो हमारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनमें हम लोग जानते हैं कि विपक्ष का काम ही होता है सवाल उठाना। वो और क्योंकि हो ही रहा है ना सर, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, बिहार के परिणाम के बाद से ज्यादा जोड़कर इसको देखा जा रहा है कि जहां प्रक्रिया हुई वहां विपक्ष के लिए बड़े अप्रत्याशित से नतीजे आ गए। ठीक बात है, जैसे बूथ लेवल एजेंट है, भाजपा तो पहले ही बूथ लेवल पर काम, उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले से ही हम लोग जानते हैं। और समाजवादी पार्टी ने भी इस बार, अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल एजेंट नहीं बनाए गए हैं स्थानीय इकाइयों द्वारा, चाहे वो महानगर कमेटी हो चाहे जिला कमेटी हो, तो अखिलेश यादव ने सीधे संबंधित जो एसआईआर प्रभारी उस विधानसभा क्षेत्र का है या उस जिले का है, तो उन्होंने सीधे उससे बातचीत करके और उसको चेतावनी दी कि ये बात अच्छी नहीं है। जहां तक ये प्रश्न है कि आरोप जो लगा रहे हैं कि एसआईआर में जो है वो गड़बड़ी हुई है, तो मैं पुनः कहूंगा कि हम लोग समाजवादी पार्टी का जो किसी भी दल का हमारे लिए वो क्या कह रहे हैं, अगर हम तो बात करेंगे तथ्यों पर, हम तथ्यों पर अगर हम बात करें तो अब उसमें विपक्ष भी ये कह सकता है कि हम सजग थे, सत्ता पक्ष भी कह सकता है कि भाई हम तो कभी बेईमानी करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण हुआ है, जो नाम चिन्हित किए गए हैं, है ना, वो उसमें ऐसी कोई बड़ी शिकायतें हम लोगों के पास नहीं आ रही हैं। और जहां तक मेरा अपना मानना है कि इसमें आयोग ने काम बहुत ही पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में किया है, जो हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, एक अंतिम सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपके हाथ में वो पूरी लिस्ट भी मौजूद है। अब मतदाताओं के लिए जब ये कच्ची लिस्ट आ जाएगी 6 जनवरी को, उसके बाद मतदाताओं की क्या भूमिका होगी, जो अब तक आ गए या नहीं आए हैं, मतदाताओं के लिए क्या? देखिए, मतदाताओं को ये जो अभी 6 जनवरी को जब कच्ची मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल आ जाएगा, उसके बाद क्या है, जिन मतदाताओं के नाम की मैपिंग या मिलान 2003 की सूची से नहीं हुआ है, तब उनको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए जो ईआरओ है, संबंधित एसडीएम है, वह उनके लिए नोटिस भेजेगा कि आप बताइए कि आप कोई सबूत दीजिए कि आप जिससे ये वो हो कि आप यहाँ के निवासी हैं, इस बूथ के, है ना, इस क्षेत्र के। तो उसके लिए उसे कुछ दस्तावेज अपने दिखाने होंगे। वो दस्तावेज हो सकते हैं, अगर हम देखें तो वो 13 दस्तावेज हैं और मेन मुख्य दस्तावेज 12 हैं। उनमें क्या है, उसे में सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी किया गया पहचान पत्र या पेंशन भुगतान, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, अगर हम एक शब्द में सरकार, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र, सक्षम जन्म प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी जो भी है, पासपोर्ट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, अगर कोई जंगल के किनारे रह रहे हैं या जंगल में रह रहे हैं तो वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी जाति प्रमाण पत्र, अगर जो है कोई राज्य स्थानीय प्राधिकारी है उनके द्वारा जो भी परिवार रजिस्टर होता है वो हम दे सकते हैं, भूमि मकान का आवंटन प्रमाण पत्र, और बिहार की एसआईआर मतदाता सूची में अगर आपका नाम है और आप अपना नाम यहाँ ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वो भी मान्य है। हाँ, एक बार हो गया है, मतलब इस लिस्ट में आधार कार्ड को भी रखा है, लेकिन आधार कार्ड के साथ साथ
एक अतिरिक्त इन 12 में से कोई एक डॉक्यूमेंट और देना होगा। तो कुल मिला के हम माने कि ये मोटे मोटे 12 दस्तावेज अगर किसी के पास है और तो लिस्ट में नाम नहीं है तो वो उनको दिखाकर अपना नाम उस जवाब देकर नोटिस का, हाँ। और एक प्रमाण जो है वहां देकर वो अभी भी जुड़वा सकते हैं। नहीं, जिनको नोटिस नहीं मिला, हुआ है, जिनको मिला नहीं हुआ, नोटिस जिनको नोटिस गया है, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल है, अगर वो ये नहीं दिखा पाएंगे तो उनका नाम, जिनको नोटिस मिला है, जब फाइनल सूची आएगी तो उसमें से कट जाएगा नाम। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत जी। आप मतदाताओं के लिए क्या जरूरी है ये भी बताया, और साथ में इस पूरी खासतौर पर जो सवाल उठ रहे हैं कि एसआईआर की तारीख एक बार फिर उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ी, उसके वाजिब कारणों को भी बताया। एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में जो भी अपडेट्स होंगे हम एक बार फिर अजीत जी के जरिए आप लोग के बीच लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी तमाम अमर उजाला उत्तर प्रदेश के दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक आग्रह कि आप अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चर्चा के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अपना वक्त देने के लिए आपका और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।